सक्सेस अचीव करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कौन से होते हैं? कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आपको अपनी थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे, अपने प्रोसेसेस पे कितना विश्वास है? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि कामयाबी यानी कि सक्सेस अचीव करने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कौन से होते हैं। तो जब भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, तो श्री कृष्ण ने बोला कि कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस। अब यहाँ हमें यह समझना ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस की इस परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव में क्या परिभाषा या डेफिनेशन है। जनरली हम कॉन्फिडेंस ऐसा समझते हैं कि कोई इंसान देखने में बहुत अच्छा लगता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो और बातचीत करने में बहुत अच्छा हो, कई लोगों को एक साथ एड्रेस कर सके, तो वो कॉन्फिडेंट माना जाता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको अपने ऊपर अंदर से कितना विश्वास है, आपको अपनी थॉट्स पे, अपने आइडियाज़ पे, अपने प्रोसेसेस पे कितना विश्वास है। तो कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सट्रोवर्ट या बहुत ही अच्छे बातचीत करने वाले या किसी लेक्चर को एड्रेस करने वाले हों। आप एक इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, आप अपने में ही खुश रहने वाले इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस केस में आपका आत्मविश्वास नहीं हो सकता। आत्मविश्वास एक अंदरूनी चीज के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, जिसका मतलब है आपको अपने विचारों पे, अपने आइडिया पे कितना आत्मविश्वास है। तो फिर इसके बाद अर्जुन ने उनसे पूछा कि आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि उसके लिए सबसे जरूरी है नॉलेज, ज्ञान। तो इस विश्व में या किसी भी एरा में शायद ही आपने ऐसा कोई इंसान देखा होगा जो बिना ज्ञान के किसी सक्सेस या कामयाबी की सीढ़ी चढ़ पाया होगा। तो इसलिए कामयाबी के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। अब एक बार फिर इस परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की क्या डेफिनेशन है। नॉर्मली हम ज्ञान को एसोसिएट कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के साथ, ये कौन कितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्ञानी है, बट ऐसा बिल्कुल गलत है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्वालिफिकेशन और एजुकेशन दो कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन और ज्ञान दो कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। ये हो सकता है कि आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हो लेकिन आपका ज्ञान या आईक्यू लेवल बहुत कम हो, और उल्टा भी सही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप बहुत कम क्वालिफाइड हैं लेकिन आपका एजुकेशन या आपका नॉलेज बेस बहुत हाई है। अब इसमें मैं आपको अगर कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल इंडिया का ही एक बहुत बड़ा स्टार्टअप है ओयो के नाम से, जिसके को फाउंडर है रितेश अग्रवाल। 18 साल की उम्र से उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया और 21 साल की उम्र में उन्होंने ओयो स्थापित कर लिया था, जो कि आज की डेट में जब वो 27 या 28 साल के हैं, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट होटल प्लेटफॉर्म्स है। और रितेश अग्रवाल ने इसको तब शुरू किया जब वो हार्डली 12वीं पास थे, वो ग्रेजुएट भी नहीं थे। और इनफैक्ट उनके अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने कई बार ये बताया है कि आज तक भी उन्होंने उसके बाद किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन या क्वालिफिकेशन परस्यू नहीं की, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंसेस से, लोगों से और अन्य रिसोर्सेज से, बुक्स से, किताबों से, घर से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान पाने के लिए किसी पर्टिकुलर कक्षा, कॉलेज या कोर्स को करना जरूरी नहीं है, आप लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब अर्जुन का अगला सवाल भगवान कृष्ण से ये था कि ज्ञान पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है। तो इस पर श्री कृष्ण ने बोला कि ज्ञान पाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है परिश्रम, यानी कि मेहनत, यानी कि हार्ड वर्क। और ये हम लाइफ के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में देखते हैं कि जो अंततः मूल रिक्वायरमेंट होती है वो हार्डवर्क की ही होती है, वो परिश्रम की ही होती है। शायद ही हम ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकें जहां किसी ने बिना किसी हार्डवर्क को किए लाइफ में कामयाबी अचीव की हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कई बार किसी को कम हार्डवर्क करके या कम परिश्रम करके भी अधिक रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन उसके केवल दो ही केसेस हो सकते हैं। पहला, अगर आप में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिभा है तो
तो हो सकता है कि आपको हार्डवर्क कम करना पड़े। और दूसरा, यदि आपका लक या फॉर्चून या किस्मत इतनी बुलंद है कि आपको हार्डवर्क करने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आपको सक्सेस मिल सकती है, तो एक वो एग्जाम्पल भी हो सकता है। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि अगर आपकी प्रतिभा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और आपका लक भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो जीवन काल में आपको एक बार तो कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन उस कामयाबी के शिखर पे बैठे रहना या टू रिमेन सक्सेसफुल या फिर से उस सक्सेस को अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है, जब तक आपकी प्रतिभा व आपके लक के साथ आपका परिश्रम जुड़ नहीं जाता। यहां हमारे पास कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम क्रिकेट की दुनिया से उठाएं तो सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया में कई दशकों में सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर माना गया है। लेकिन अगर आप उनकी जीवन शैली और उनके शुरुआती सालों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो खुद बताते हैं कि किस तरह उनके कोच उनको घंटों ही घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस कराया करते थे। मुंबई के मेन ग्राउंड में किस तरह सुबह 4 या 5 बजे उठकर शाम तक वो बैटिंग करते रहते थे, और कई बार तो एक ही शॉट 100 हजारों बार खेलते रहते थे जब तक उनको उसमें परफेक्शन अचीव ना हो पाए। आज के टाइम में अगर हम देखें तो एक बहुत ही फेवरेट यंगस्टर्स के क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, जिनको स्काई के नाम से बुलाया जाता है। हाल ही में उनके कई सारे टूर्नामेंट्स में देखा गया कि उनको एक 360 डिग्री प्लेयर बताया गया, यानी कि बॉल कहीं भी हो, चाहे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी बॉल पड़ रही है तो भी वो डीप फाइन लेग और डीप मिड विकेट के बीच में जाके उस पर छक्का मार देते हैं। और इस पर बहुत ही फैंसी एस्पिरेशंस आजकल के युवकों की भी स्थापित हुई। लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ऐसा कुछ नहीं करते जो उन्होंने प्रैक्टिस ना किया हो। उन्होंने ये बोला कि इस शॉट को वो नेट्स में हर रोज घंटों ही घंटों अलग अलग बॉलर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, और इसीलिए जब वो रियल मैच की पिच पे आते हैं उनका ये परिश्रम, ये जो हार्डवर्क है उनका, वो उनको ये आत्मविश्वास दिलाता है कि वो इस शॉट को खेलकर सफलता पा सकें। आत्मविश्वास के बारे में भी मैं आपको एक बार फिर कुछ ये बातें बताऊंगा जिस पे मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा कि आत्मविश्वास के लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त अंग्रेजी बोलना या पर्सनैलिटी होना ज़रूरी नहीं है। हम अपने ही दशक के अगर सबसे बड़े फिजिसिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स को लें तो एंटरप्रेन्योर्स में आज की डेट में सबसे बड़ा नाम आता है इलॉन मस्क का। बट अगर आप उन्हें सुनेंगे तो वो बिल्कुल आपको इंस्पिरेशनल नहीं लगेंगे। उनके बातचीत करने का स्टाइल या उनके जो थॉट्स हैं उनको रखने का तरीका कोई आपको बहुत इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। तो इसलिए वो कोई बहुत पर्सनैलिटी के ओनर नहीं है या बहुत कोई ओरेटरी स्किल्स के या एक्सट्रोवर्ट ओनर नहीं है, लेकिन उनको अपनी काम पर, अपने आइडियाज़ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज के कारण एक आत्मविश्वास है। इसी तरह हम अपने टाइम के सबसे बड़े फिजिसिस्ट का अगर नाम लें तो उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। एक छोटी उम्र में ही वो पैरालाइज हो गए थे मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर के कारण, जिसके बाद वो बाउम्र व्हीलचेयर पे ही रह गए। वो ना तो ठीक से बोल सकते थे और चलना तो नामुमकिन था उनका। इसके बावजूद उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन को चालू रखा और इतनी रिसर्च की कि वो हमारे टाइम के एक सबसे बड़े फिजिसिस्ट के नाम पे आज के भी जाने जाते हैं। अब एक ऐसा इंसान क्या ही आत्मविश्वास दिखाएगा दुनिया को जो ना बोल सकता है, ना तैयार हो सकता है और खड़ा तक भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आत्मविश्वास का मतलब था उनका अपने ऊपर अंदरूनी विश्वास, अपने कर्म पे, अपनी नॉलेज पे और अपनी कैपेबिलिटीज पे। तो यानी कि अगर हम आज का ये सेशन समराइज करें तो हम ये मान सकते हैं कि सक्सेस पाने के 3 सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। सबसे पहला, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे जरूरी ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है परिश्रम। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हर बार की तरह हमारा आज का भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर व कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हम अन्य वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।